हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, अगस्त का बहुत ही खूबसूरत महीना चल रहा है। हमारे लिए गर्मी है लेकिन पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट महीना है। इस महीने में हम जो भी प्लांट लगाएंगे वो 100% सक्सेसफुल होगा। कोई एक दो कटिंग ख़राब हो जाएगी तो कोई बात नहीं, बहुत सारी आप कटिंग लगाएं। यही मौसम है कटिंग लगाने का, पौधों को डिवाइड करने का, नए नए प्लांट्स खरीदने का। तो मैंने भी पिछले महीने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई, तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपसे उनका रिज़ल्ट और कुछ और नई कटिंग्स भी लगाऊंगी क्योंकि ये मौसम तो बढ़िया है ही कटिंग लगाने का। तो देखते हैं, ये प्लांट जो है ये है शनचेज़िया का। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई। मेरे पास छोटा सा ही प्लांट बचा था, गर्मियों में 2 नोड एरिया थे। तो इसकी जो है इस नोड एरिया को आपने मिट्टी में दबाना है इस तरह से। ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते हैं तो आप उनको हाफ कट कर दें और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी। ये है रबर प्लांट। तो ये भी गर्मियों में कुछ ख़राब सा हो गया था। लंबा लंबा स्टिक तो है लेकिन पत्ते काफ़ी सारे झड़ गए थे। तो देखिए, इस तरह से मिल्की सैप निकलता है इसके अंदर, उसको थोड़ी देर आप निकलने दें। इसके नीचे के पत्ते हटा दें। वैसे तो पत्तों से भी इसकी रूट्स निकल आ जाएंगी, लेकिन उससे प्लांट ग्रो नहीं होता है, तो इनको मैं हटा रही हूँ और ये स्टेम ले रही हूँ। अगर पत्तों से आपने ग्रो करना है तो थोड़ी सी स्टेम उसमें ज़रूर होनी चाहिए। तो देखिए, मिट्टी मैंने बहुत ही बढ़िया सैंडी सॉइल ली है, पानी से उसको मैंने गीली कर लिया है और इस तरह से कटिंग लगा दी है। और ये है पेंसिल कैक्टस। तो बहुत ही आसानी से इसकी भी कटिंग लग जाती है। तो इसकी कटिंग तो मैंने 1 महीना हो गया लगाए और रूट्स काफ़ी अच्छी बन गई हैं। तो इसको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो इसकी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं। मिट्टी आपने इसकी सैंडी सॉइल लेनी है, वरना बारिशों में ये गल जाएगी। इस मौसम में टर्टल वाइन को आप जितनी बार भी डिवाइड करेंगे ना, फटाफट से आपका पॉट भर जाएगा। या हैंगिंग बास्केट में लगाओ या फिर पॉट में लगाओ या बड़े पौधों के नीचे जो बहुत सारा स्पेस होता है आप उसमें लगाओ, कैसे भी आप लगा सकते हैं। और ये है फाइकस। तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। नीचे से थोड़ी सी आपने इस तरह से खुरच लेनी है क्योंकि ये हार्डवुड कटिंग है और इस तरह से आपने कर लेनी है। इसमें एलोवेरा जेल लगाओ या ऐसे भी लगा दो इस मौसम में। तो इसके 2 नोड एरिया आप मिट्टी में दबा दो, बहुत आसानी से इसकी भी कटिंग लग जाएगी। तो कुछ कटिंग मेरी गर्मी के कारण सूख गई थी क्योंकि ये मैंने थोड़ा 1-1.5 महीना पहले लगाई थी। ये सब ख़राब हो गई, लेकिन एक कटिंग चल गई है। तो आपको काफ़ी सारी कटिंग्स लगानी है। और देखिए, ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, इसकी रूट्स भी बहुत अच्छे से बन गई हैं। तो एक फ्री का प्लांट यानी कि एक फ्री का ट्री मेरे पास हो गया है और इसी तरह आप भी लगा सकते हैं। तो इसको जो है मैं एक पॉट में, इसी पॉट में अच्छे से मिट्टी भर के इसको लगा दूंगी। अच्छे से ही ग्रो हो जाएगा तो बड़े पॉट में मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे कहते हैं कि हमसे कटिंग नहीं लगती है, गल जाती है, सूख जाती है। तो आप पानी में भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, ड्रेसिना की कटिंग पानी में बहुत आसानी से ये अपनी रूट्स निकाल लेती है। तो पानी आप चेंज करते रहे, बरसात में काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग तो दूसरे दिन ही बहुत सारी रूट्स बना लेती है, बहुत सारी रूट्स निकाल लेती हैं। तो स्वीट पोटैटो वाइन की आप पानी में लगा दें, फिर आप उसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दें, बहुत आसानी से आपकी कटिंग लग जाएगी। ये पर्पल वाली है, ग्रीन वाली है, सारी कटिंग्स इसमें लगी हुई हैं। कोई भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएगी। इसके अलावा और भी आप बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं, जैसे कि ये सैंसेवेरिया की कटिंग भी आप पानी में लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं। बहुत जल्दी ये भी रूटिंग स्टार्ट कर लेती है और बेबीज़ भी देने लगती हैं। तो इस तरह से आप पानी में कटिंग लगाकर आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। और ये प्लांट है कर्टिन वाइन का या फिर कहें पर्दा बेल, जो कि बहुत लंबी लंबी नीचे की तरफ लटकती हैं। तो उनकी भी बहुत आसानी से आप पानी में पहले आप प्रोपेगेट कर लें और फिर मिट्टी में लगा दें, तो बहुत आसानी से ये कटिंग लग जाती हैं। तो मैंने भी इस तरह से कुछ लगाई हैं। बनी ईयर कैक्टस भी बहुत आसानी से इस मौसम में लग जाता है, लेकिन आपने इसकी मिट्टी जो है काफ़ी वेल ड्रेन लेनी है क्योंकि ये एक सेक्युलेंट है या कहें कैक्टस है। तो इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत है। देखिए, पूरा पॉट मेरा भर गया, बहुत अच्छे से ये चल रहा है और इसके भी ढेरों प्लांट बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रोपेगेट नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। लेकिन ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगता है और बारिशों के दिनों में बाहर ही रखा है क्योंकि मिट्टी इसकी मैंने वेल ड्रेन बनाई है। ये भी एक सैंसेवेरिया की वैरायटी है जो कि काफ़ी कॉस्टली आती है। इसका एक छोटा सा बिल्कुल टिप का मैंने इस छोटे से पॉट में लगा दिया था और देखिए, उसमें भी बेबी प्लांट निकल गया है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। बिल्कुल ही 1-1.5 इंच की कटिंग थी इस प्लांट की। और ये भी एक वैरायटी है और इसकी भी आप जो है कटिंग लगा सकते हैं। इसका मैंने जो लीफ टूट गया था तो वही मैंने लगा दिए थे। देखिए, 1 2 3 4 लीफ मैंने लगा दिए थे और सब में से बेबी प्लांट निकलने लग गए हैं। तो इन महंगे प्लांट्स को आप इस तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं। मौसम बहुत ही बढ़िया चल रहा है प्रोपेगेट करने के लिए।
तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं। देखिए ये जो स्वीट पोटैटो वाइन है, ये तो जो घर के शकरकंद से ही मैंने उगाई थी और इतनी अच्छी ये फैलती है और इसकी रूट्स तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनती हैं। तो इसको भी मैंने इसी तरह से बस थोड़ी सी स्टेम काट के लगा दिया था, क्योंकि ये लंबी लंबी हो गई थी, फेंकने का मन करता नहीं है। तो देखिए ये तो बिल्कुल पॉट से बाहर ही आ गई हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, हरियाली भी फैलेगी और खूबसूरत तो लगती ही है। और ये नियॉन वाली है तो इसकी भी काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई थी। ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांचेस भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, तो इनको ट्रिम करते रहना चाहिए और नए प्लांट्स बनाते रहना चाहिए। तो इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो 3 कटिंग मैंने लगाई थी और बहुत जल्दी 3 दिन में ही इनकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। स्वीट पोटैटो वाइन तो इस मौसम में आप देख पा रहे हैं रूट्स बहुत जल्दी बन गई हैं। 3-4 दिन में ही इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से ये फैलती है। और ये भी एक ड्रेसीना की ही वैरायटी है, शायद बेबी डॉल इसे बोलते हैं। और इस मौसम में जगह जगह से इसमें से इस तरह लीव्स निकलती हैं और जहाँ से भी आप इसको कट करके लगा देंगे वहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसकी टिप की कटिंग काट ली है और इस तरह से इसको एक वेल ड्रेन मिट्टी बना के मैंने इसको लगा दिया है, 1 इंच नीचे दबा दिया है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से 15-20 दिनों में लग जाएगी। तो देखिए पीछे के पत्ते सूख गए हैं और ऊपर नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की ग्रीन वैरायटी है, तो ये भी काफ़ी लंबी सी हो गई थी, तो इसको भी मैंने बीच में से कट किया और इसमें भी बहुत जल्दी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी इस मौसम में। लेकिन इन प्लांट्स के लिए आप कम से कम 20-25 दिन का इंतज़ार ज़रूर करें, उसके बाद ही आप इनको देखें तो आपको रूट्स बनी हुई नज़र आएंगी। और देखिए ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लग गई है जो मैंने कटिंग लगाई थी और ऊपर से भी एक थोड़ा सा निकल रहा है, नई इसकी स्टेम निकल रही है। तो इस तरह से ये मौसम बहुत ही बढ़िया है हर तरह के प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए। ये खूबसूरत सा प्लांट है लालसा का और बहुत आसानी से इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत जल्दी इसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से आपने नोड एरिया के पास से स्टेम काटनी है और इसके पीछे के पत्ते हटा देने हैं और 5-6 इंच की आपने कटिंग ले लेनी है। इसकी कटिंग तो कैसे भी मिट्टी में चल जाएगी, तो आप इसकी बस 2 नोड एरिया आपने मिट्टी में दबा देने हैं और 5-6 दिन के लिए रख देना है, चाहे बारिशों में रख दे। इसकी तो कटिंग कहीं भी बहुत आसानी से लग जाएगी। तो देखिए ये मैंने रेडी कर लिए हैं और 5-6 दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ दोनों पॉट में रूट्स स्टार्ट हो गई हैं, बहुत आसानी से इसमें रूट्स बन जाती हैं। तो ये प्लांट हरे हरे पत्तों में आप इसको बीच में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लगेगा, हैंगिंग बास्केट में भी अच्छे लगेगा। देखिए रूट्स इसकी बनना स्टार्ट हो गई हैं। आप इसे प्रोपगेट करके छोटे छोटे डिब्बों में भी लगा सकते हैं, ये उसमें भी बहुत आसानी से चलेगी। और ये जो दूसरा पॉट है इसकी तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, तो इसकी रूटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल काफ़ी अच्छे से बन गया है। तो इसको भी किसी आप डिब्बे वगैरह में लगाएं या फिर किसी हैंगिंग बास्केट में। ये बहुत ही अच्छा समय है जब आप अपने जीजी प्लांट को भी प्रोपगेट कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करके प्रोपगेट कर सकते हैं या लीफ से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको लीफ से भी किया है और इसकी जो है बल्ब को मैं डिवाइड कर रही हूँ। देखिए कितने सारे मेरे पास पॉट रेडी हो गए हैं। तो एक मॉनसून के सीज़न में आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए एक ही प्लांट से मेरे पास कितने सारे प्लांट बन गए हैं। और ये जो स्वीट पोटैटो वाइन है ये वेरीगेटेड वाली है, तो बहुत खूबसूरत ये पौधा है। तो ये छोटा सा ही पौधा था बिल्कुल मेरे पास, तो मैंने सोचा कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैंने सिर्फ उसी पॉट में रहने दिया और इसकी लंबी सी जो एक स्टेम निकल रही थी उसको बस मिट्टी में दबा दिया। और देखिए अब मैं पीछे से काट रही हूँ और नई जो एक प्लांट बन के रेडी हो गया है। जहाँ से मैंने मिट्टी में दबाया था वहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये भी एक आसान तरीका है, इस तरह से भी जिनसे कटिंग नहीं लगती इस तरह से आप प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। देखिए रूटिंग इसमें स्टार्ट हो गई है, बस इसको दूसरे पॉट में लगा दूंगी और इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। ये भी एक वेरीगेटेड वैरायटी है ऑल्टरनेंथ्रा की। हम कोई भी प्लांट अपने कलेक्शन में ऐड करते हैं तो टाइम टाइम पर हमें उसको प्रोपगेट करते रहना चाहिए, ताकि किसी कारणवश मदर प्लांट ख़राब हो जाए तो हमारे पास और उसके जो प्लांट्स हैं वो रेडी रहें। देखिए इस मौसम में थोड़ी थोड़ी रूट्स इसमें ऑलरेडी निकल आती हैं, तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाएंगी। तो इस तरह छोटी छोटी 2-3 इंच की कटिंग आप लें और इस तरह से पॉट में लगा दें। तो देखिए अब ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लग गई हैं, ये भी 4-5 दिन में बड़ी आसानी से लग जाती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत पौधा ये है एक्लीफा का, तो इसकी भी कटिंग आप बहुत आसानी से इस मौसम में लगा सकते हैं। तो इसकी भी टिप की 5-6 इंच की कटिंग काटे और देखिए मैंने इस पॉट में लगा दी थी और ये बहुत अच्छे से
अब ग्रोथ करने लग गई हैं। मैं आपको इसकी रूट्स निकाल कर दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से रूट्स इसकी बन गई हैं। ये करीब मैंने 15 दिन पहले लगाई थी और बहुत आसानी से इसकी भी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये है डेविल्स बैकबोन की ग्रीन वैरायटी, तो इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने काट के 3 कटिंग इसकी लगा दी थी, इसी पॉट में लगा दी थी। छोटे छोटे डिब्बों में चल जाता है और देखिए रूट्स इसकी बनने स्टार्ट हो गई हैं। तो इसको भी 15-20 दिन हो चुके हैं, तो मॉनसून में इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें भी बन गई हैं। और आप सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी को आप इस टाइम पे बहुत आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो ये प्लांट गर्मियों में कुछ ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा इन्हीं को प्रोपेगेट करती हूँ। ये है एल्बो सिंगोनियम और देखिए बहुत जल्दी इसकी जड़ें बन जाती हैं। इस पॉट में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके अलावा वॉन्डरिंग जू भी मेरा बस ख़त्म ही होने वाला था, थोड़ी थोड़ी टिप की कटिंग बची थी, उसी से मैं और पॉट्स तैयार कर रही हूँ। देखिए बहुत जल्दी से इस मौसम में इसमें से नोड एरिया से हल्की हल्की रूट्स होती हैं, बहुत आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं हम इसको। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी को इस मौसम में प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। ये नियॉन वाले हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी 2 कटिंग मैंने इस छोटे से पॉट में लगा दी थी। कोई लंबी लंबी ब्रांच हो गई थी किसी पॉट में, तो उसी में से काट के लगा दी थी। और देखिए बहुत जल्दी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई हैं। तो इसको आप किसी हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे या फिर आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। जेड प्लांट को भी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, बस इसकी मिट्टी में आपने सैंड ज़्यादा मिलाना है क्योंकि ये एक सेक्युलेंट है। और देखिए इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। इसको भी करीब करीब 20-25 दिन हो गए हैं। तो इस तरह से आप मैंने 2 पॉट में लगा दी थी, आप भी इसको प्रोपेगेट करें। और बहुत खूबसूरत पौधा ये लगता है, छोटे छोटे पॉट में, कप्स में, टूटे मग्स में आसानी से चल जाता है। और ये देखिए बिल्कुल ही 1-1.5 इंच की कटिंग थी। देखिए नया पत्ता इसमें आ गया है। ये वेरीगेटेड सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये मुझे फ्री में ही मिला था। एक छोटी सी कटिंग थी बिल्कुल, तो ये भी सक्सेसफुल हो गई है। ये एग्लोनिमा है, एग्लोनिमा काफ़ी ख़राब हुए गर्मियों में, तो ये एक छोटी सी बिल्कुल कटिंग मैंने लगाई थी। ऊपर टिप की कटिंग उसकी थोड़ी गलने लगी थी, तो मैंने वही काट के लगाई थी। और आप देख पा रहे हैं रूटिंग कितनी बढ़िया से स्टार्ट हो गई है। इसको लगे हुए करीब करीब 20-22 दिन तो हो गए हैं। तो रूट्स आप देख रहे हैं बहुत आसानी से इस मौसम में एग्लोनिमा में भी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी आप इस समय प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये प्लांट है ग्रीन एंड येलो एरेंथमम का है, तो बहुत खूबसूरत ये भी लगता है। मेरे पास चॉकलेट कलर का है और एक वेरीगेटेड है। तो इसकी भी टिप की कटिंग, ये बिल्कुल ख़राब होने को हो गया था, लेकिन टिप की छोटी सी कटिंग बची थी, तो वही मैंने लगा दी और वो सक्सेसफुल हो गई है। आप देख पा रहे हैं छोटी सी, और बाकी में भी फिर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ये खूबसूरत सा पौधा जो आप देख रहे हैं, वैसे तो हम इसे अम्ब्रेला प्लांट ही बोल देते हैं, इसका साइंटिफिक नेम कुछ और है। इसको भी प्रोपेगेट करना बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रोपेगेट करने के लिए आपने इसको उल्टा लगाना है। तो देखिए इस तरह उल्टा लगाना है और तभी इसमें से प्लांट आपका निकलेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं नीचे इसकी रूट्स बहुत अच्छे बन गए और मिट्टी इसमें कैसे भी चल जाएगी, क्योंकि इसको क्लेई सॉइल पसंद है, लाल मिट्टी पसंद है, कैसे भी मिट्टी में चल जाएगा। तो नीचे से आप देख पा रहे हैं थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है, रूट्स इसकी बन गई हैं और इसको हमने उल्टा लगाना क्योंकि ये उल्टी तरफ से रूट्स निकालता है और ऊपर की तरफ ये अपने, ये देखिए नए नए इसके ये जो अम्ब्रेला की तरह इसकी दिखती है ना, ये इसकी टहनियाँ निकल रही हैं। तो 2 प्लांट मैंने लगाए थे, दोनों बहुत अच्छे से लग गए हैं। तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हरियाली फैलाता है। इसके अलावा जो सुरभि जी ने मुझे कटिंग्स दी थी, देखिए ये पेरिनियल वर्बिना की कटिंग थी, ये अच्छे से लग गई है और ये सारी कटिंग्स पोर्चुलाका की भी लग गई हैं। और ये भी मेरा ख़राब हो गया था गर्मियों में, ये है फिलोडेंड्रॉन बर्ल मार्क्स। तो इसकी कटिंग मैंने ये लीका बॉल्स में लगा दी थी और अच्छे से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये बिल्कुल छोटी सी स्टेम बची थी इसकी। इसके अलावा कोलियस की कटिंग तो आप लगा सकते हैं, नीचे के पत्ते हटा दें और 3-4-5 इंच की कटिंग आप कोई भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखा आपने, ये मौसम इतना बढ़िया है, आप खूब सारे प्लांट्स प्रोपेगेट करें और अपने गार्डन को हरा भरा बनाएं, क्योंकि गर्मियों में हमारे बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हो गए थे। अब फिर से मौसम आ गया है अपने गार्डन को हरा भरा बनाने का। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग। देखिए ये मेरी कटिंग्स भी लग गई हैं, तो बहुत जल्दी ये भी ग्रो होने लग जाएंगी। तो इसी तरह आप कटिंग्स लगाते रहें और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाते रहें।